नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और चंडीगढ़ में एक अहम मुद्दा है कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी घर हैं, उनकी हालत कैसी है, इसको लेकर टाइम टू टाइम प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी बोल चुके हैं, हाई कोर्ट भी बोल चुका है कि घरों की प्रॉपर मरम्मत की जाए। लेकिन ये मरम्मत कैसी होती है और सरकारी क्या घर रहने लायक भी है? जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं? और सबसे पहले मैं आपको एक घर दिखाता हूँ। सरकारी घर है और चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टरों में सरकारी घर आप देख सकते हैं। सेक्टर 19, 22, 23, सेक्टर 32, अलग अलग सेक्टरों में, सेक्टर 46 में ऐसी सरकारी घर। लेकिन ये देख सकते हैं आप, एक सरकारी घर की हालत आप देख सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये घर आपको कहाँ से रहने लायक लगता है। इसकी दीवारें आप देख लो, जगह जगह से सीलन पड़ी हुई है और शीशे टूटे पड़े हैं। खिड़कियां आप देख सकते हो यहाँ पर। और इस कमरे में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको ये किसी कबूतर खाने से कम नहीं लगता। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आप देखो इसके एंट्री गेट पे हम एंटर किए हैं। अभी ये पहला कमरा है, अभी इसका पहला कमरा ही इस कदर गंदा है। और आप देख सकते हैं, क्या आप इस कमरे में, इस सरकारी घर में रहना चाहेंगे? क्या आप यहाँ पर रह सकते हैं? हमारे प्रशासन के अधिकारी इसको ज़रूर देखें। अब ये आप इनका दूसरा कमरा देखें, इसकी आप छत देखें। छत की अगर हम बात करें, ये आप छत देखें, यहाँ से पानी टपक रहा है। लगातार बारिश हो रही है पिछले 5 दिनों से। आप देख सकते हैं ये छत से पानी टपक रहा है और जब ये पानी टपकता है तो ये पूरा कमरा भर जाता है। हालांकि ये कमरा खाली है, किसी को अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं जो यहाँ नीचे रहते हैं घरों में, वो भी इस सीलन की मार झेलते हैं। क्योंकि जब इस कमरे में पानी इकट्ठा होता है तो वो नीचे उनके कमरे में भी पानी गिरना शुरू हो जाता है, उनके कमरों में सीलन आ जाती है। और आप ये तीसरा कमरा देख सकते हैं, तीसरे कमरे का भी आप कमरा देखें, ये तीसरा कमरा है। यहाँ पे दीवार आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूटी हुई है। ये पूरी तरह से दीवार टूटी हुई है और कभी भी ये गिर सकती है। इस घर के नीचे रहने वाले लोग कहते हैं कि हम इस कमरे में अपने आते ही नहीं है। उसका कारण ये है कि कहते हैं ये दीवार कभी भी गिर सकती है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोग परेशान हैं, सरकारी घरों में रहने वाले लोग इतने परेशान हैं, यूटी के अधिकारियों को ये नहीं दिखता। आप बड़े बड़े घरों में और उन घरों की मेंटेनेंस करा के वो रहते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो 3rd 4th क्लास कर्मचारी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। हाई कोर्ट भी समय समय पर कह चुका है कि सरकारी घरों को रहने लायक बनाएं, वहाँ पर कर्मचारी रह सके, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकारी घरों के अमूमन यही हाल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ में हर सेक्टर्स में, लगभग कई सेक्टर्स को हम छोड़ दें तो सरकारी घर हैं। और ये आप इसका किचन एरिया देख लें, ये इस घर का किचन है जहाँ पर हालत आप देख सकते हैं। पिछले करीब 10 सालों से ये घर किसी ने अलॉट ही नहीं करवाया, और अलॉट करवाए भी तो कैसे? अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो सरकारी घर में रहना कौन चाहेगा और कौन ये सुनिश्चित कर पाएगा कि वो यहाँ पर सुरक्षित भी रह पाएगा कि नहीं? ये देखिए आप दीवारें। यूटी के अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर वो कभी अपने ऑफिस से बाहर निकले, अपने घरों से बाहर निकले, तो कर्मचारियों के घर भी ज़रूर देखें। इन कर्मचारियों के घरों की बहुत ही खस्ता हालत है। इन पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होता है, क्योंकि अधिकारियों को पता सब कुछ होता है। लेकिन उस पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो वो कार्रवाई नहीं होती है। सरकारी घर में आप रहते हैं, सरकारी घरों की हालत इतनी खस्ता है, जिस घर में आप रहते हैं उसकी हालत कैसी है? सर बहुत बुरी हालत है। रहते तो हैं पर राम भरोसे ही रहते हैं, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अब कल देखो आप, ऊपर से बिल्कुल इतना छज्जा गिरा है कि हमारी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है। कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? अभी कंप्लेन दी हमने, वो कहते हैं कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका इंश्योरेंस है, आप जाके इंश्योरेंस क्लेम लीजिए। ये तो गाड़ी थी, अगर कोई इंसान होता तो देखो आप, क्या हो सकता है? कुछ भी, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तो भगवान के ही भरोसे रह रहे हैं। किसी के साथ अगर कुछ भी हो जाए तो वो बोल रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेवारी पे रह रहे हैं, तो हमारी खुद की जिम्मेवारी है। इसमें प्रशासक क्या कर रहे हैं? आप हमें बताइए, हम कैसे रहें इन घरों में?
हमारे लिए तो एक एक दिन बड़ा जोखिम भरा है यहाँ पे रहना। जो पानी अलग से टपक रहा है, लेकिन इमारत गिरने का भी डर है। बहुत सर, अभी हमारा 3 कमरों का घर है जिसमें हमने एक कमरा बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है। कारण ये है कि जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर पूरा पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण दीवारें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं, सीलन भरी हो चुकी हैं और जो कभी भी गिर सकती हैं। कुछ कहना चाहेंगे यूटी के अफसरों से, खासतौर पर आप जब जेई के पास जाते हैं मेंटेनेंस में यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं आपको? वो तो यही बोलते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं। अब ये बताइए आप, जब प्रशासक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हम कैसे रहें इन घरों में, क्या हमारी सेफ्टी है। इसके लिए प्रशासन को भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा। घरों की मरम्मत ठीक टाइम से करनी चाहिए इनको, और हमारा जो नुकसान होता है उसके बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए कि भाई आगे से किसी को भी ये समस्या ना आए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जो जिम्मेदार हैं, जिनको ये कार्य सौंपा गया है, जिनकी ये ड्यूटी बनती है इसको देखने की, अगर वो अपनी प्रॉपर सिर्फ निभा देना, अपना काम प्रॉपरली कर ले, सिर्फ उतना सही बहुत है। एक विजिट है, हम लोग कंप्लेंट करके आते हैं, उनको दिखाते हैं कि आप ये देखिए और आप इसको ठीक कीजिए, और वो देखने के बाद एक्शन नहीं लेते तो फिर उसके बाद हम कहाँ जाएँ। वो चीज़ हमें, आपके सरकारी घर में क्या दिक्कत सबसे ज़्यादा आती वो यही है सर, ये पिलर जो ये टूट के गिर रहा है वो उधर भी गिर रहा है। वो लोग बोलते हैं कि ये तो ठेकेदार, कहते हैं हमारे अंडर तो नहीं, हम तो ये पल्ले लगेंगे, हमको आगे देना पड़ेगा तब जाके ये आपका होगा। कहते हैं जैसे पैड लगाने पड़ेंगे तो ये कवर होगा। ये हमारे घर की नहीं है, ये आप सामने आप दिखा सकते हैं आप कैमरे में, ये है सबके घरों में, तकरीबन सबके घरों में। सरकारी घर अब रहने लायक रहे? नहीं, देखिए कुछ है, अब वही वाली बात है कि जिनका प्रॉपर मेंटेन हो जाए, जो अपने पर्सनली पैसे से मेंटेन कर ले, उनका हो जाता है। थोड़ी बहुत जिनकी थोड़ी बहुत चलती है, आपको पता, सभी मिक्स कर्मचारी रहते हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई पंजाब के हैं, कोई यूटी के हैं, जिनकी जैसे आपस में। लेकिन जैसी देखरेख होनी चाहिए वैसी नहीं है सर, होनी चाहिए, थोड़ा सा और होनी चाहिए। नहीं कर देते, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं, सुनवाई भी करते हैं, पर जितना अच्छे से उनको करना चाहिए ना सारा, वो काम प्रॉपरली नहीं हो पाता। कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन के अफसरों से? बस यही कि हाँ भाई, अपना जिम्मेदारी पूरी कीजिए, हम लोगों की भी जान देखिए। बच्चे हैं, बरसात का टाइम है, पीछे से कुछ अनहोनी हो जाती है। अभी तो गाड़ी है, पेड़ है, ये सामने गिर चुका है, कितनी बार गाड़ी पे गिर चुका है, घर पे गिर चुका है। अगर बच्चों पे गिरे, हम पे गिरे, तब क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी भी तो प्रशासन को लेनी होगी ना। क्या इन घरों पर मेंटेनेंस का खर्चा जो उठाना चाहिए, क्या नहीं उठा सकते अफसर? क्या इन घरों को नहीं देख सकते अफसर? उन्हीं के सेक्टरों के बगल के घरों में यह हालत है, खस्ता हालत है, क्योंकि ये कर्मचारी हैं इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर अफसर होते तो उनके घर चकाचक होते, लेकिन सरकारी घरों की हालत बहुत ही खस्ता होती जा रही है और ये घर आज की डेट में सुरक्षित नहीं है जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।